नमस्कार। वर्कशॉप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशीन को समझने वाले हैं जो देखने में भले ही थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन आज भी अपनी मजबूती और सटीक काम के लिए जानी जाती है। जी हाँ, ये है शेपर मशीन। पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल तो यही है कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। कैसे ये धातु के एक खुरदुरे टुकड़े को इतनी सफाई से एकदम चिकनी और सपाट सतह में बदल देती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये कैसे काम करती है, ये समझने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर शेपर मशीन है क्या चीज़। तो आइए इसके बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो शेपर मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जो एक सिंगल पॉइंट कटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है। ये ब्लेड एक सीधी लाइन में आगे पीछे चलता रहता है और इसी मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। इसी लगातार मूवमेंट से ये किसी भी मेटल के पीस को एक परफेक्ट फ्लैट सरफेस में बदल देता है। चलिए अब इस मशीन के अंदर झांकते हैं। इसके काम करने का तरीका समझना है तो इसके मुख्य हिस्सों को जानना बहुत जरूरी है। हर एक पार्ट का अपना एक खास काम है जो मिलकर पूरी मशीन को चलाता है। तो सबसे पहले है रैम। ये मशीन का वो मेन हिस्सा है जो लगातार हिलता डुलता है। आप इसे मशीन का पावर हाउस समझ सकते हैं, क्योंकि यही टूल हेड को पकड़कर आगे और पीछे की तरफ धकेलता है। सारी कटिंग की ताकत असल में इसी से आती है। और रैम के ठीक सामने लगा होता है टूल हेड। इसको मशीन का हाथ मान लीजिए, जो कटिंग टूल को कसकर पकड़े रहता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि हम इसे अलग अलग एंगल पर सेट कर सकते हैं, जिससे हमें जैसी जरूरत हो वैसा कट लगा सकते हैं। अब आता है क्लैपर बॉक्स, जो मुझे लगता है इस मशीन का सबसे स्मार्ट पार्ट है। सोचिए, जब कटिंग के बाद टूल वापस लौटता है तो ये बॉक्स उसे हल्का सा ऊपर उठा देता है। फायदा, टूल जो है वो नई बनी हुई सतह पर घिसता नहीं है। इससे टूल और हमारा वर्क पीस दोनों सेफ रहते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलेगी वर्क टेबल। ये एक बहुत ही मजबूत और एडजस्टेबल टेबल होती है, जिस पर हम अपने वर्क पीस को क्लैंप की मदद से कसकर पकड़ लेते हैं। देखिए, एक अच्छी कटिंग के लिए वर्क पीस का अपनी जगह से ना हिलना बहुत जरूरी है, और ये टेबल यही पक्का करती है। ये पूरी की पूरी मशीन जिस ढांचे पर टिकी है उसे एक कॉलम कहते हैं। ये मशीन की रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल, इसके अंदर मोटर और गियर जैसे सारे ड्राइव मैकेनिज्म होते हैं, और यही बाकी हिस्सों जैसे रैम और टेबल को सपोर्ट देता है। और सबसे आखिर में सबसे नीचे है बेस। ये मशीन का भारी भरकम आधार है जो अक्सर कास्ट आयरन से बनता है। इसका वजनदार होना बहुत जरूरी है ताकि मशीन चलते वक्त एकदम स्थिर रहे और सारी वाइब्रेशन को सोख ले, जिससे कटिंग में जबरदस्त सटीकता बनी रहती है। ठीक है, तो अब जब हम सारे मुख्य पार्ट्स को पहचान गए हैं, तो अब वो समय आ गया है ये देखने का कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। अब हम उस सवाल का जवाब देंगे जिससे हमने इस सफर की शुरुआत की थी। शेपर मशीन का काम बस 2 स्टेप्स के एक साइकिल में होता है। पहला, फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसमें रैम आगे की तरफ बढ़ता है और कटिंग टूल वर्क पीस से मेटल की एक पतली परत को छील देता है। असल कटिंग बस इसी स्ट्रोक में होती है। और दूसरा है रिटर्न स्ट्रोक। इसमें रैम वापस अपनी पहली वाली जगह पर लौटता है, और जैसा हमने देखा था, क्लैपर बॉक्स टूल को ऊपर उठा लेता है, इसलिए लौटते समय कोई कटिंग नहीं होती। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिस एक सिद्धांत पर चलती है उसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्र गति। यह कुछ नहीं, बस एक सीधी लाइन में बार बार आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली मूवमेंट है। सही मायनों में शेपर मशीन की आत्मा यही गति है। वैसे तो काम करने का मूल सिद्धांत एक ही है, लेकिन अलग अलग कामों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शेपर मशीन को कई अलग अलग तरह से बनाया गया है। आइए इसके कुछ आम प्रकारों पर एक हल्की सी नजर डालते हैं। शेपर के कई प्रकार हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड शेपर जो सबसे कॉमन है, और यूनिवर्सल शेपर जिसकी टेबल को हम अलग अलग एंगल पर भी घुमा सकते हैं। इनके अलावा हाइड्रोलिक और गियर से चलने वाले शेपर भी मार्केट में हैं। काम करने का तरीका सबका एक ही है, बस उनकी ताकत और क्षमताएं थोड़ी अलग अलग होती हैं। देखिए, हर मशीन की तरह शेपर मशीन के भी अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। आज के मॉडर्न वर्कशॉप में इसकी क्या जगह है, ये समझने के लिए दोनों ही पहलुओं को देखना जरूरी है। फायदों की बात करें तो इसका डिजाइन बहुत ही सरल और मजबूत होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बहुत सस्ते मिल जाते हैं, और ये फ्लैट सरफेस, स्लॉट्स और कीवे बनाने के लिए काफी वर्सेटाइल है। वहीं दूसरी तरफ ये मिलिंग मशीन जैसे दूसरे मॉडर्न टूल्स के मुकाबले धीमी होती है, और क्योंकि इसका रिटर्न स्ट्रोक खाली जाता है, ये थोड़ी कम एफिशिएंट हो जाती है।
और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये धीमी है तो आज के समय में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री में शेपर मशीन आज भी किन कामों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका मेन यूज होता है फ्लैट सरफेस बनाने में, स्लॉट और खांचे काटने में, कीवे बनाने में, और यहां तक कि इंटरनल स्प्लाइन बनाने में भी। ये खास तौर पर टूल रूम के लिए और ऐसी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां किसी चीज का सिर्फ 1 या 2 पीस बनाना हो, मतलब कस्टम जॉब्स के लिए। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। ये 4 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली, ये सिंगल पॉइंट टूल से फ्लैट सरफेस बनाती है। दूसरी, ये आगे पीछे चलने वाले मोशन यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर काम करती है। तीसरी, कटिंग सिर्फ आगे जाते हुए होती है। और चौथी, ये मशीन कस्टम काम और छोटे बैच के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने देखा कि शेपर मशीन मास प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं है, तो जरा सोचकर बताइए कि आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसकी जगह किस आधुनिक मशीन ने ले ली है और क्यों? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है शेपर मशीन की ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो इस जानकारी को एक लाइक जरूर दें और ऐसे ही और भी दिलचस्प मशीनों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मशीन की कहानी के साथ।